मेरे पिताजी मेरी माँ है, मेरी माँ है। बाबा के इतने समकालीन परम भक्त जिन्हें शांताराम नाचने, उनके पुत्र इतने सहज, इतने सिंपल होंगे तो ये विश्वास नहीं हुआ। नाचने फैमिली की जो सरलता, सहजता, बाबा के प्रति जो उनकी भक्ति भाव, डिवोशन, उससे मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मैं उनसे प्राय बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते उनके फैमिली में बाबा का जो आशीर्वाद, बाबा की जो कृपा थी वो मालूम हुई। वो होने के बाद निरंतर मेरा उनके साथ हम दोनों का वार्तालाप बढ़ता गया। हमेशा हम लोग बात करते रहे हैं। अच्छा अंकल, जो साईनाथ के भाई हैं वो हैं अभी? नहीं, तो अभी 2000 में गया है, एक्सपायर हो गया। अच्छा। जिसका फोटो है वो कौन है? Vasudev Nachne was an elder brother of Ravindra Nachne. During his childhood, Vasudev ji was saved by Baba from an unexpected calamity. अंगूठी अंदर बैठ गया, अभी वो छोटा था, माँ रोने को लगेगी, अभी अंगूठी तो अंदर गए, कैसा निकालेगा, क्या करेगा? वो आधे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोलते कि हम नहीं निकाल सकते, अंदर है एकदम। पिताजी आ गए जब ही तो उसको बोल दिया, मामी जल्दी आ गए तो क्या ऐसे तो उसने उंगली को अंगार मीन्स उदी लगा दिया और बाबा का नाम लेके अंदर हाथ डाल दिया, अंगूठी ऑटोमेटिक बाहर आ गई। हाँ, इनका फैमिली में हम पढ़ा अभी तक 1909 से, तो एक ही मेरा उसमें एनालिसिस हुआ ये लोग को बचा के कि बाबा प्रोटेक्शन देते आए हैं बस। Kaluram was the eldest son of Shantaram Nachne. Children born before him did not survive. His wife prayed to Baba to seek children. कालूराम की जो माँ थी वो फर्स्ट वाइफ पिताजी की, वो मीन्स पिताजी के भाई और उसकी सास, ऐसे तीनों शिरडी में आ गए। शिरडी में रहते थे, बाबा का दर्शन करने को गया तो कालूराम का जो माँ है उसके गोद में एक नारियल दे दिया, लेकिन बाबा ने नारियल देने के बाद बाबा का दोनों आंखों से पानी इतना ये हो गया, रोना शुरू हो गया जैसा। सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों होता है। The tears in Baba's eyes was not understood at that time, but after Baba's Mahasamadhi, Shantaram was blessed with a son in 1919. This is the precious gift which Baba gave in the form of coconut. He was named Kaluram. बाबा 18 साल में समाधि दे दी और कालूराम जन्म में लिया 19 में, मीन एक साल के बाद में। तो इसीलिए पिताजी बोला कि बाबा जाने के बाद तो कालूराम है करके, लेकिन वो मूल नक्षत्र पे आ गया था। तो इसीलिए क्या हो गया कि उसका माँ, वो जब 3 साल का हो गया तो उसकी माँ चल गई। Kaluram was a gifted child. He chanted the name of God, Ram, Hari Ram, and wrote it down repeatedly as Namajapa. At that time, he was merely 3 years old. लेकिन उसको मिलने के लिए अभी गाड़गे महाराज करके सुना है आप, वो गाड़गे महाराज भी आ गए थे, उसको मिल के गए। उपासनी महाराज भी आ गए थे, उसको बोला कि तुम जो जप लिखा है ना वो पेपर दे दो मेरे को। उसने पेपर तो दिए, छोटा छोटा पेपर सब दे दिया, वो उपासनी महाराज लेके गए। लेकिन कालूराम इसमें ऐसे था कि क्या मालूम में बाबा का क्या ये था, लेकिन कालूराम जो ये करता था, वो 3 साल के लड़का अपना पिताजी को सिखाता है। From Sandesh magazine, Kaluram cut the picture of Om, and from another advertisement, he cut the picture of his master's voice, that is HMV, and stuck both the pictures on the wall next to him. तो कालूराम ने ऐसा एक कोने में बैठ के
आंख पर टॉवल डाल के ऐसा बैठा था। पिताजी बोलते हैं कि ये बच्चा क्या करता है सब टॉवल डाल के। तो उसको मुझे तुम क्या करते हैं ऐसा, बोलता है तेरा इधर एक फोटो किसका लगा है, तो बोलता है हिज मास्टर वाइस का है। बाद में पिताजी बोलते कि कुत्ता क्या करता है क्या, तो पिताजी बोलते कि उसको धनी का आवाज़ सुनते हैं। ऐसा मैं धनी का आवाज़ सुनता है, मैं धनी के साथ ही करते हैं। और उधर वो श्री कृष्ण का फोटो लगाया था, तो बोलता है ये मेरा धनी है, उसका मैं आवाज़ सुनता है। आप भी धनी का आवाज़ सुन सकते हैं। मेरे जैसा बैठेगा तो तुम्हारा धनी साईं बाबा का आवाज़ सुन सकते हैं। तो पिताजी बोला कि तुम तो बाद में जन्म आ गए, तो तुमको कैसा साईं बाबा, मेरे को सब कुछ मालूम है। जब 8 साल का हो गया तो उस समय जाने का टाइम आ गया, लेकिन उसको जब नहीं होगा तो पिताजी को बोला देखो अब ये मेरा खत्म हो जाता है, तुम चिंता नहीं करने का, रोने का नहीं, कुछ भी नहीं करने का। और ये जो गीता का अध्याय है 13 वो तुम पढ़ के देखो। In chapter 13, Lord Krishna reveals the distinct difference between physical body and immortal soul. He explains that the physical is transitory and perishable, whereas the soul is immutable and eternal. The Lord also gives us precise knowledge about the individual soul and the ultimate soul. अभी पिताजी पढ़ नहीं सकते हैं, वो तो कांची बाबा ছেলে এরকম চলে যাবে আমার চোখের সামনে, পড়বে কি করে। पर वो बोला लाओ आप पढ़ नहीं सकते लाओ, और उसने अपना इसके छाती पर रख दिया वो गीता और Kaluram was such a pure soul. He was bound to die on an auspicious day, which is Kartika Shuddha Ekadasi, a day celebrated by thousands of pilgrims at Pandharpur. Shantaram Nachne now realized why Baba had tears in his eyes when he gave coconut. जून 1958, और वो भी गया मालूम है कि आषाढ़ी दशमी करके, मीन्स जो आषाढ़ महीना जो आता है तो उसमें दशमी जो शुद्ध दशमी उसमें गया। उसके पहले पिताजी ने माँ को बोला था कि कल दशमी का टाइम है और बाबा का पूरन पूरी देने गए, तो तुम ये चना के दाल वगैरह सब ऐसे ही करके रखो और कल पूरन पूरी बाबा को अपने कर। लेकिन वो दाल इसीलिए गई, सुबह जब भी मेरा सबसे बड़ा जो साइन अप करके जो ब्रदर था वो काम पर जाने के लिए उसको 4-4:30 बजे पिताजी ने उठाया कि चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया, अभी स्नान भी करके तुम जाओ। वो स्नान करके आ गया। दूसरी जो ब्रदर थे उनको भी ये किया कि स्कूल में जाने का है उसको। ये सब होने के बाद पिताजी मेरे माँ को बोली कि मेरे को जरा दूध दे दो पीने के लिए, और दूध गर्म करके दे दिया मैंने। वो उठ के एक हमारे इधर अवदम्बर का झाड़ था, तो अवदम्बर झाड़ के इधर दत्त का ऐसा फोटो बगल लगा था, साईं बाबा का फोटो था, उसको मेरे को लगता है राउंड मार के गया। हम लोग समझे कि वो टॉयलेट इसके लिए गए होगा ऐसा, कारण वो टाइम पर ऐसा
ये नहीं था कि बाथरूम ऐसा कुछ नहीं था। तो गया, लेकिन आ गया और सो गया। तो उसमें देखो कि माँ भी सो गई, टाइम इतना ही था कि मीन्स सब लोग काम कर सकते, लेकिन माँ भी सो गई, वो ब्रदर काम पर जाने का वो भी सो गया, सब सो गया। और 6 बजे पिताजी का ये हो गया, ऑफ हो गया। पिताजी इतना ही बोला, साई सच्चरित्र और ये साई बाबा ने दिया होगा पादुका, ये सब रखा है, वो तुम बराबर संभालो, साई बाबा तुम्हारे साथ रहेगी और तुमको किसकी भी चिंता नहीं होगी, खाने पीने की या किसी भी की। आज तक हम लोगों को वो अनुभव है।